इस वक्त इलेक्शन कैंपेन भरपूर तरीके से शुरू हो चुकी है। नून लीग इत्तेहाद बना रही है पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान के अंदर। केपी की सूरत हाल सर आप बताएं कि तहरीक इंसाफ, चूंकि आप केपी में बैठे हैं, वहाँ का भी बताएं कि तहरीक इंसाफ किन किन जमातों के साथ इत्तेहाद करने जा रही है, और पंजाब में सिंध के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर भी आप कोई इत्तेहादों की तरफ बढ़ रहे हैं, इत्तेहादी तलाश कर रहे हैं, या अकेले ही इंतखाबात पे जाएंगे? तैयारी क्या आपकी इंतखाबात की? बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इत्तेहाद सियासी जमातें करती हैं और आप अपने हम ख्यालों के साथ बैठते भी हैं। हमने माजी में किया भी है इत्तेहाद। जमात इस्लामी के साथ हमारा इत्तेहाद था सूबा पख्तूनख्वा में, और भी जमातों के साथ रहा। मरकज में जब हमारी कोलिशन, एक तरह से कोलिशन ही कह लें क्योंकि कुछ जमातें हमारे साथ थीं, पिछली जो हमारी 3.5 साल की हुकूमत थी, उसमें मेजर पार्टनर तो हम थे, लेकिन उसमें MQM भी थी, उसमें क्यू लीग भी थी, उसमें GDA भी थी, उसमें बाप पार्टी के भी लोग थे। तो बहरहाल इत्तेहाद एक हिस्सा होता है सियासत का, लेकिन फिलहाल जनाब इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से इत्तेहाद का कोई इंदिया नहीं है। हमारी कोर कमेटी, और खासकर कोर कमेटी का जो एक खास हिस्सा है, पॉलिटिकल कमेटी जो इमरान खान साहब ने बनाई है, जो जिसका मैं एक रुकन हूँ, कन्वीनर हूँ, हमारा इस वक्त जो एजेंडा है, एजेंडे पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बात करना है, एंगेज करना है, और उसके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात। जो गलत केसेस हैं इमरान खान साहब किसको एंगेज करेगी आपकी सियासी एंगेजमेंट बने हैं, देखिए तमाम जितने भी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, बल्कि वो तमाम लोग जो इस वक्त सिस्टम पे असरअंदाज होते हैं, सबसे बात जो है वो होनी चाहिए। और इस वक्त सबसे अहम काम जो है वो यही है कि एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तमाम लोग इस सिस्टम पे एतमाद का इजहार करें, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन कराना अहम नहीं है। जी हाँ, इलेक्शन साफ और शफाफ हो, ताकि देखें इलेक्शन तो हो जाना है, 3 महीने से भी कम शायद अब रह गया है, तो इलेक्शन तो वो हो जाना है समर भाई, लेकिन इलेक्शन के बाद का पाकिस्तान कैसा होगा वो बहुत अहम है। क्योंकि इस वक्त आप उन जमातों से बात कर रहे हैं, ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। होपफुली कुछ जिम्मेदार लोगों को इसका एहसास होगा कि एक तरफ तमाम जमातों का एक मलगूबा है जो 18 महीने इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान को इस जगह पहुंचा दिया है कि इस वक्त आपके केयर टेकर सेटअप और आर्मी चीफ को बैठ के आपके इस वक्त मईशत के मसाइल पे अपना किरदार अदा करना मजबूरन पड़ रहा है। ये है हालत PDM की हुकूमत की, जो बड़े दावे कर रहे हैं कि आपने इस हद तक मुल्क को ले आए हैं कि जिन लोगों का काम था उनको अब अपना काम छोड़ के ये करना पड़ रहा है। तो इन हालत में अगर आप 80% या 70 या चलो 60% जिसके पीछे यूथ या कौम खड़ी है, उसको अगर साइड लाइन करेंगे, तो 8 फरवरी के बाद का पाकिस्तान कैसा होगा, तो ये बताएं मुझे, आपकी तैयारी कैसी है इंतखाबात के वाले से? आप कोई कर रहे हैं कोई कैंडिडेट्स की फहरिस्तें वगैरह, कोई शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह? कोर कमेटी क्या इस पे मुशावरत चल रही है कोर कमेटी के अंदर? देखिए 2-3 फ्रंट्स पे कोर कमेटी काम कर रही है। एक तो जो आपने बात की है उस पे तो इंतजामी मामलात पे भी काम होता है। कुछ हमारी लीडरशिप डिस्पर्स हुई है, हमारी लीडरशिप को जो है उनको छोड़ना पड़ा है। कितने प्रेशर में थे, नहीं थे, वो सब आपके सामने है। जिस तरह की प्रेस टॉक्स हुई, जिस तरह इंटरव्यूज हुए, लोग गायब हो जाते थे, फिर नमूदार हो जाते थे, ये सारा कुछ हमने देखा है। इन हालात में हम जो है वो फेस कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात रख के फिर आपकी बात की तरफ दोबारा आता हूँ, वो ये है कि माजी में भी जमातों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम छोटे थे जब ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जमात को मुश्किलात का सामना था, और हमने फिर ये भी देखा कि नून लीग वगैरह को भी मसाइल रहे। माजी में पैट्रियट भी बनी, पीपल्स पार्टी जो बनी, मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो पैट्रियट बने, सारा कुछ हमने देखा, क्यू लीग बनी। लेकिन जिस तरह इस वक्त हो रहा है, जिस तरह लोग गायब हो जाते हैं, फिर प्रेस टॉक हो जाती है, जिस तरह कारकुनों को हमारे कारकुन लेवल तक वो पीछे जाया जा रहा है, उसके बावजूद जमात हमारी इंटैक्ट है। तो आपने पूछा, देखिए वर्कर हमारा इंटैक्ट है, वोट बैंक है, लीडरशिप लेवल पे कहीं कहीं मसाइल हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। हमारा काफी सारा होमवर्क खान साहब खुद भी मुकम्मल कर चुके हैं, अब भी हो रहा है। तमाम टिकटें चेयरमैन इमरान खान साहब अपने हाथ से, अपनी उनकी दस्तखत से जो है वो जारी होंगे, उनकी इजाजत से जो है वो जारी होंगे। और उसके साथ साथ कुछ जगहों पे जहां हमें ये लग रहा है कि हमारे कोई लोग खड़े नहीं रह पाएंगे या उनको मसले होंगे, तो वहां सेकंड थर्ड भी ऑप्शन हम और कुछ वकला को भी हम सामने लाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से तैयारी मुकम्मल होगी। होपफुली एक पुरअमन माहौल में ये इलेक्शन हो। और ये जो एंगेजमेंट कमेटी आपकी, पॉलिटिकल एंगेजमेंट की आपकी जो कमेटी जिसके आप भी कन्वीनर हैं, ये दीगर सियासी जमातों से भी ऑब्वियसली सारों से बात करेगी, तो नून लीग के साथ आप कोई राब्ता करने जा रहे हैं इस हवाले से?
देखें, तमाम पॉलिटिकल जमातों में नून लीग भी आती है, लेकिन नून लीग जिस तरीके से अब वो बिहेव कर रहे हैं, जैसे अपने ही बयानिए जो उनका बयानिया है वोट को इज्जत दो का, उसको जितनी इज्जत उन्होंने दी है वो आपके सामने है कि जिस तरीके से 4 साल वो कानून के सामने मियां साहब तशरीफ नहीं लाए, और फिर जैसे वो आए हैं और जैसे इनको एक हुकूमती वेलकम मिला है और जिस तरह से उनको एक लायन शेयर मिला है तमाम चीजों में, तो वो एक सवालिया निशान है। लेकिन उसके बावजूद फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हम सबसे बात करेंगे। अलायंस की कोई बात इस वक्त हमारे कार्ड्स पे किसी के साथ नहीं है, कोई इंतखाबी इत्तेहाद की बात किसी के साथ नहीं है। दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि किसी को दीवार से ना लगाएं, आए बैठें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। यानी आप नून लीग से मुलाकात या बातचीत करने जा रहे हैं? किस्सा मुख्तर जो है, आप नून लीग से मुलाकात या बातचीत करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, अगर कोई बात उनकी तरफ से आती है उस पर हम रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा उनकी तरफ जाने का इस वक्त कोई फी जमाना आज की रात कोई ऐसा कोई प्लान या खान साहब की तरफ से वो बुलाते हैं तो फिर जाएंगे, लेकिन वो एंगेज करते हैं। जिस तरह मियां नवाज प्लान कर रहे, कोई शाइया वगैरह देने की प्लानिंग कर रहे थे सारी सियासी जमातों के लीडरान को बुलाने का, उसमें शायद आपका डेलीगेशन चला जाए। देखिए, वो देखा जाएगा कि बात किस इशू पे होती है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड पे बात करना चाहते हैं तो वो तो सबके फायदे की बात है, क्योंकि किसी भी जमात को, सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं मैं बात कर रहा, किसी भी बड़ी जमात को साइड लाइन करके जब आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो आपके पास फिर 2013 के बाद का पाकिस्तान या 18 के बाद का पाकिस्तान आपके सामने है। तो क्या हम चाहते हैं कि हम सर्कल्स में मूव करें या सीधे रास्ते में मुल्क आगे बढ़े? अच्छा, मुझे ये बताएं कि असद उमर से मुतालिक कल शेर अफजल मरवत साहब ने एक प्रोग्राम में दावा किया था, हमारे हम न्यूज़ पर ही दावा किया था मौलाना आलिम साहब के प्रोग्राम में, कि उन्होंने कहा था कि वो वापस आना चाह रहे थे तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन खान साहब ने उन्हें अप्रूव नहीं किया उनकी वापसी को, और कुछ उनके राब्ते वगैरह चीज़ें आ गई थी कि वो पीटीआई में वापस आना चाह रहे हैं, इंटेंशन उनकी, तो इसलिए फिर वो ज़्यादा दबाव में आए और फिर उन्होंने सियासत ही छोड़ दी। ऐसा क्या है, ऐसा कोई मामला, वो आना चाह रहे थे पीटीआई में वापस? देखिए, असद साहब वापस आना चाह रहे थे और उन्होंने खान साहब को कोई रिक्वेस्ट भेजी थी, इसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि ये मेरे नॉलेज में नहीं है। हाँ, उनसे थोड़ा बहुत मेरा राब्ता सलाम दुआ तो रहती है थी। एक दो दफ़ा मैसेज एक्सचेंज हुए पिछले 2-3 महीनों में, मेरे लिए तो काबिल एहतराम थे और हैं और रहेंगे। कुछ जब वो गए हैं, कल एक अफसोसनाक दिन भी था हमारे लिए, हमारे बड़े बड़े लीडरों में से थे और हमारे एक पाकिस्तानी सियासत में साफ शफाफ नाम और एक इज्जत वाले आदमी, काबिल आदमी। हाँ, जिस बात की उन्होंने इंडिया दिया जब वो गए हैं, हमें अफसोस है कि वो गए हैं, लेकिन जो बात हुई है उससे मैं नहीं एग्री करता। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी कभी भी इदारों से टकराव की नहीं थी। हाँ, 9 मई को जो कुछ हुआ उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, कोई गलत चीजें उसमें हुई हैं जिन लोगों ने की हैं, लेकिन वो पार्टी पॉलिसी है, चेयरमैन इमरान खान की पॉलिसी नहीं थी। जिन लोगों से गलती हुई है बेचारे अब फेस भी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि उनके जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमारी जमात के बड़े लीडर्स में से थे और खान साहब के दिल के भी बड़े करीब थे। बाकी मैं ये भी उम्मीद रखता हूं कि हमारी सियासत से अच्छे नाम ना जाएं। मुस्तकबिल में हो सकता है वो दोबारा सियासत में, मुझे नहीं पता इसके बारे में, उनसे मेरा भी चौधरी भी वापस आना चाहते थे, तरीके साहब ने कोई राब्ते वगैरह कर रहे थे, उनके राब्तों की वजह से फिर वो दोबारा रगड़े में आ गए। देखिए, इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे से उनका इस पे अभी राब्ता नहीं है, और हालांकि मैं पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हूं और ये सारे हमारे पुराने सीनियर साथी दोस्त हैं, लेकिन उनसे मेरा राब्ता नहीं, कमेंट करना मुनासिब नहीं कि उनका क्या मसला है। लेकिन बहरहाल मसाइल का तो उनको सामना है, मेरी दुआ उनके साथ है। वापसी का उनका कोई इरादा है वो तो फैसला इमरान खान साहब करेंगे, चेयरमैन साहब खुद करेंगे। मेरे से कोई राब्ता वापसी के बारे में उनका नहीं हुआ। अच्छा, अब आपकी इलेक्शन के अंदर स्ट्रेटजी क्या होगी, आपका बयानिया क्या होगा? बयानिया पे बड़ी कंफ्यूजन है, कुछ इख्तलाफी बयानात भी आए, इख्तलाफी बयानात भी आए। बैरिस्टर गौर साहब ने कोई और बात की, बाद में आके आपकी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात ने कोई और बात की। वो उन्होंने कहा जी कि हम कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट कोई हमारा बयानिया बनेगा इलेक्शन के अंदर। तो किस तरह का बयानिया आप बनाने जा रहे हैं इंतखाबात के अंदर, किस पे आप इलेक्शन लड़ेंगे? गौर साहब हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, लॉयर टीम के मेंबर हैं, लीगल मैटर्स को देखते हैं। पॉलिटिकल जो है वो मैंडेट कोर कमेटी का है, बड़ी क्लियर उस पर डायरेक्शन है, उस पे रऊफ हसन साहब ने उसको क्लियर किया है और मैं कोर कमेटी के मेंबर के तौर पे आपके सामने, और पहले भी मैंने इस पे बात की है। अंसार अब्बासी साहब ने मेरे से पूछा, आपके प्रोग्राम में भी कहना चाहता हूँ, एक ही हमारा आगे का मैनिफेस्टो है, एजेंडा है, और वही है जो इमरान खान साहब ने हमेशा दिया है
اور وہ ہے کہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرز پہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا جو عدل کے نظام پہ مبنی ہو، جس میں رول آف لا ہو، جس میں علی محمد، سمر عباس اور کوئی غریب آدمی یا ہم سے کوئی طاقتور مالدار آدمی، سب کے بچے سب قانون کے سامنے برابر ہوں. ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ جہاں کسی کو مذہب کی بنیاد پہ، ذات پات کی بنیاد پہ جس کے ساتھ تفریق نہ ہو، ایجوکیشن، ہیلتھ کو لے کے جانا، جس طرح ہم نے خیبر پختونخوا میں کیا ایکول ایجوکیشن پالیسی، جس طرح ہیلتھ کارڈ لے کے آئے، غریبوں کو صحت کی سہولتیں دینا، نوجوانوں کا ملک پہ اعتماد دوبارہ بحال کرنا، سب سے امپورٹنٹ معیشت کو مضبوط کرنا. اچھا علی خان صاحب، چونکہ آپ کا تعلق کے پی سے ہے تو کے پی میں آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد نے حلف اٹھایا ہے اعظم خان صاحب کی وفات کے بعد، اور آئین اس پہ سائلنٹ تھا کہ اگر کسی نگراں وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس والے سے مشاورت کس نے کس کے ساتھ کرنی ہے. یہاں پہ سابق جو وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے، جو کہ اب تحریک انصاف کو ریپرزینٹ نہیں کرتے بلکہ وہ تحریک انصاف کی ایک اپوزٹ مخالف جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو، ادھر سے جے یو آئی کی طرف سے اکرم درانی صاحب کے ساتھ ان کی مشاورت ہوئی ہے، تو وہ بھی جے یو آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ بھی ایک اینٹی تحریک انصاف پارٹی ہے. تو دو اینٹی پاکستان تحریک انصاف جماعتوں نے مل کے ایک نئے وزیر اعلیٰ کا جو ہے آج اس پہ تقرر کیا ہے، انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا. اس پہ اے این پی نے تو بڑے شدید تحفظات کا اظہار کیا. آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے؟ کچھ لوکل لوگوں نے تو کہا ہے وہاں پہ کہ شاید وہ عدالتوں میں جائیں، اسٹریٹجی کیا ہے؟ چیلنج کریں گے اس نئے وزیر اعلیٰ کے تقرر کے عمل کو یا جانے دیں گے اس کو ایسے ہی؟ 3-4 باتیں ہیں اس پہ. ایک تو میری ریکویسٹ ہے، 75 سال بعد ہمیں نام ملا ہے تو خیبر پختونخوا کہہ دیا کریں. جب ہم پنجاب، سندھ اور بلوچستان بولتے ہیں تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. پہلے وہ 4 سے 2 ہندسوں پہ آ گئے، پہلے NWFP تھا، اب KP ہو گیا. پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہرحال خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے، آپ کے پارٹی چیئرمین سے ہم نے سیکھا ہے وہ KP زیادہ کہا کرتے تھے، وہاں سے ہمیں بھی عادت پڑ گئی ہے سن کے. بہرحال جی، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. وہ یہ ہے کہ اس ملک کو بنانے والے ہم ہیں، کیونکہ ہم نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا. ریفرینڈم ہوا تھا خیبر پختونخوا میں. تو یہ صوبہ بہت بڑا، بہت بنیادی اس کی، آپ کا فرنٹ لائن صوبہ ہے، اور 40 سال سے پورے ملک کے حصے کا درد ہم اٹھا رہے ہیں. خون بھی زیادہ ادھر بہ رہا ہے. اس لیے میں نے تھوڑا سا یہ بات کی. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ الیکشن کمشن کے پاس ہی بات جاتی ہے. ہم چاہیں گے کوئی ایسا مسئلہ بھی کھڑا نہ کریں، ہم چاہتے ہیں الیکشن کی طرف جائیں. لیکن اصولی طور پہ، اخلاقی طور پہ محمود خان صاحب جس جماعت کو ریپرزینٹ کرتے تھے، جو مینڈیٹ ان کے پاس تھا، آج تو وہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے ہی نہیں. اور نہ آج کی تاریخ میں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، نہ محترم درانی صاحب وزیر جو ہے حزب اختلاف کے لیڈر ہیں. اس پہ سوال اٹھتے ہیں، اس پہ کوسچن مارکس ہیں. کل ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس کے بعد اس پہ کوئی ہم فائنل بات کریں گے. میری رائے یہ ہے کہ بہتر ہوتا الیکشن کمیشن سے ہی کرایا جاتا، کیونکہ وہ ظاہر خود اب الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں. ہماری سے ان کا مقابلہ ہے، بلکہ ہماری جماعت کے لوگ ٹوٹ کے کچھ ادھر گئے ہیں. تو ان سے اگر آپ مشورہ کریں گے تو مینڈیٹ دیکھیں. سینس پلیز، مجھے آئی ڈونٹ نو کتنا ٹائم ہے. سینس کیا ہے اس سارے پروسیس کا؟ سینس یہ ہے حزب اختلاف اور حزب اقتدار جن کو عوام کا مینڈیٹ ملا ہو، وہ اس پہ کنسلٹ کرتے ہیں. اب درانی صاحب آف کورس اب اس وقت وہ حزب اختلاف کے لیڈر نہیں ہے، کیونکہ وہ عہدے تو چلے گئے، لیکن بہرحال ان کے پاس وہ مینڈیٹ آج بھی ہے، اپوزیشن ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن اس طرف کیا ان کو تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے؟ تو وہ سینس ادھر نہیں ہے، وہ سینس آف لا نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو کرتا. لیکن فائنل اس پہ کل کور کمیٹی کا آ جائے گا فیصلہ. میں چاہتا ہوں اور ہماری کمیٹی چاہے گی کہ الیکشن کے پروسیس میں کوئی اس وقت روڑا نہ اٹکایا جائے.